पाकिस्तान के बारे में कुछ भी बोलो, बहुत संभल के बोलो, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है पाकिस्तान में। साथ ही कांग्रेस सदर ट्रंप के सीज़फायर के दावों और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की खामोशी पर तनकीद तो कर ही रही थी, मगर मजाक भी उड़ा रही है। कांग्रेस ने ऑफिशियल एक हैंडल से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें ट्रंप फोन पर बात करते हुए कह रहे हैं नरिंदर सरेंडर, तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी जवाब देते हैं जी हुजूर, और यही बात करते हैं। एग्जैक्टली। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि भाई देखिए हम इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में और पैसे के गेम में कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए हम एकदम प्रोफेशनल झूठों के बारे में बात कर रहे हैं। इनकी ये वाली वीडियो देखिए, डिफेंस मिनिस्टर है। लेकिन अगर इंडिया इस दफा हमला करेगा तो लाजमी तौर के ऊपर जो है उसका जो लेवल जो है वो ऊंचा ही होगा ना, पुराना लेवल जो उससे नीचे। जहाज तो आपने नहीं भेजेगा, वो जहाज तो नहीं भेजेगा, मिसाइल ही भेजेगा। मिसाइल भेजे या जहाज भी भेज ले, कोई 4-5 को। मैं आपको बताऊं 10 जहाज गिरा सकते हैं। अच्छा, उस दिन इस पोजीशन में थे आप? 10 जहाज गिरा। और फिर और ये क्यों नहीं गिराएगा, ये बताएं क्यों नहीं गिराएगा? देखिए वो आप बता रहे थे, लेकिन इस पोजीशन में थे, टारगेट लॉक हो चुके। पॉइंट समझिए, बहुत सारी जगह पे हमें अपनी वीकनेसेस समझ आ रही हैं। सबसे पहले देखिए कि भैया जी हजूर, ये सारी जो इमेजेस अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से, वही पॉलिटिकल पार्टीज जो कि साथ में मिलकर भारत की लड़ाई कर रहे हैं, वो जब एक दूसरे के ऊपर ये टीका टिप्पणी करने लगते हैं, पर्टिकुलरली ऑपरेशन सिंदूर में ये फेलियर था, वो फेलियर था, आराम से बात कर लीजिए, आपस में बात कर लीजिए, कीप इट प्राइवेट। ये दो इशूज हैं जो मैं रेज करना चाहता हूं। फर्स्ट इशू इज मनी, सेकंड इज द इंटरनेशनल। ये जो पूरा डिजिटल गेम है, डिजिटल गेम में कहीं पीछे हम फंस रहे हैं। एक एक करके देखिए, क्योंकि रेयरली आपके लिए कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है हु इज इन चार्ज, डेमोक्रेसी और जनरल्स, यूके, एमपी, इस्लाम्स, फेल्ड स्टेट, वेरी फ्यू कंट्रीज। मतलब ऐसा लग रहा है कि भारत के इस पोस्चर से, भारत के इस ब्रह्मोस को यूज करने पे, एयरबेसेस को बम्बार्ड करने में, घुटने पे लाने पे बहुत सारी कंट्रीज ना खुश हैं। और आप देखिए किस तरीके से सब पाकिस्तान को बेचारा और एक छोटी कंट्री और कहीं ना कहीं यूक्रेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, पहले आईएमएफ का $1 बिलियन का बेल आउट आता है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक का $40 बिलियन ये पाकिस्तान को देना चाहता है, क्लाइमेट रेजिलियंस और पता नहीं क्या क्या बहाने बना के। उसी तरीके से अब इंडिया ऑब्जेक्ट्स टू एडीबी। मुझे समझ नहीं आता, हमने बहुत बार क्लेम किया कि भाई देखिए हमारे जो इंडियंस हैं वो वर्ल्ड बैंक में भी है, आईएमएफ में भी है, बट इंपैक्ट क्या है? उसी तरीके से एडीबी एड देना चाहता है पाकिस्तान को, मतलब डोनेशन। साथ ही साथ देखिए जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके आपको शब्दावली याद रखनी पड़ेगी। वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है हाउ मिस इन्फॉर्मेशन ओवरटुक इंडियन न्यूज रूम्स अमिड कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। मतलब समझिए कि ऑब्वियसली न्यूज रूम में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन था, फॉग ऑफ वॉर होता है, रशिया में भी है, यूक्रेन में भी है, बट ये कह रहे हैं पर्टिकुलरली वॉशिंगटन ये कह रहा है कि ये सारा जो प्रॉब्लम था ये इंडियन न्यूज रूम में था, मतलब पाकिस्तानी न्यूज रूम में सब चंगा सी था। साथ ही साथ अल जजीरा ये कतर स्पोक्सपर्सन ये कह रहा है इंडिया जनरल एडमिट्स जेट लॉसेस इन क्लैश विद पाकिस्तान। ना यहाँ पे सीडीएस साहब की जो स्टेटमेंट है मिस इंटरप्रेट किया गया, मुंह से कुछ और निकला, बाद में उन्होंने क्लैरिफाई भी किया और बहुत क्लियरली क्लैरिफाई किया कि भाई जब आप किसी को टेस्ट मैच में एक इनिंग्स से शिकस्त देते हो तो फिर आप क्या ही काउंटिंग करो कि कितने आपने रन मारे थे और कितने ही विकेट गिरे थे। और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि भाई हम एक असेसमेंट देंगे कि हमने एक्जैक्टली पाकिस्तान में क्या डैमेज किया है। बट क्वेश्चन ये है कि देखिए एक स्टेटमेंट गलत, एक मिस अनप्लान्ड आपका कोई शब्द निकल गया और उसके बाद उनके लिए एक फर्दर पॉइंट है। साथ ही साथ ये बिलावल भुट्टो ये दुनिया में जाके ये कह रहे हैं कि भाई देखिए मुस्लिम्स इन इंडिया, मतलब इंडियन मुस्लिम्स उनको डिमोनाइज कर रखा है और हमेशा से ये बार बार ऐसी बातें कहेंगे क्योंकि इससे इनकी जो टू नेशन थ्योरी है वो बार बार रीइंस्टेट होती है। उसी टाइम में मलेशिया को अब ये कहने लगे हैं कि भाई देखिए आप भी बरादर मुल्क हैं, आप भी इस्लामिक कंट्री हैं, हम भी इस्लामिक कंट्री हैं, और इसलिए इस्लामिक सॉलिडारिटी बनाने की कोशिश है। मतलब पाकिस्तान पैसे ले रहा है वेस्ट से, मीडिया की मदद ले रहा है वेस्ट से, साथ ही साथ सारी कंट्री से, सारी रिच कंट्री से, पावरफुल कंट्री से पैसे उठाना चाह रहा है ये कह के कि भाई हमारा धर्म सेम है। और याद रखिए ये वैसा टाइम है जहां पे यूट्यूबर्स तक पकड़े जा रहे हैं कि भाई वो किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।